आपको हम आज सिखाने वाले हैं। और एक पप्पी ले लिया, यानी कि ले लिया, क्या बोलते हैं, कुत्ता ले लिया, डॉगी, और उसको जो आगे आगे चला रहे हैं। लेकिन आपको लग गया पूरा जोर से ही, तो आप क्या करेंगे? अब तो नौबत आ गया भैया, अब तो नौबत आ गया, क्या करेंगे? अब खाना परोसा है, एक तरफ चाट है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जो हिंदी है उसमें जो लेखक और कवि का नाम है, साथ साथ रचनाएं और विधा, उनको कैसे याद करना है, उस चीज के बारे में जो है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जो है इस सबसे पहले हम लोग जो है गद्य खंड को तैयार करते हैं, उसके बाद जो है गद्य खंड के बाद पद्य खंड को, और फिर जो है हम लोग एक बड़ा धमाका लेकर आएंगे एक अगले सीरीज को लेकर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका गद्य खंड में चैप्टर है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो है इस ट्रिक में, यानी ट्रिक के साथ आपको इस चीज को याद करा देंगे, इतना तो गारंटी है, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के बाद जो है ना एकदम कभी भी, यहां तक कि अगर आप ऐसे याद करते हैं बिना ट्रिक के, अगर आप याद करते हैं या फिर पहले से याद किए होंगे, तो हम इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप भूलेंगे या नहीं, लेकिन हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बुढ़ौती तक नहीं भूलिएगा। समझ रहे हैं ना? इस वीडियो को देखते हैं ट्रिक के साथ तो बुढ़ौती तक नहीं भूलिएगा। और देखिए हम लोग को बुढ़ौती तक तो इसका काम नहीं है भैया, तो हम लोग को काम कहाँ तक है? तो काम है बस बोर्ड एग्जाम पास हो जाना है, और काम का गलत सोच ही ये गलत है, क्योंकि एक चीज अगर आप याद करते तो आगे भी काम आता है। भीमराव अंबेडकर अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो आगे भी काम आएगा ये चीज। कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं ना तो उसको जो है इस उद्देश्य से मत पढ़िए कि आप 10th तक ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं देना है हमको, बस जितना है बस उतना ही देना है, क्योंकि आप तो फालतू चीज एक्वायर नहीं करना चाहते, इसलिए इसको बस ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, वो चीज तो कहना हम भूल गए कि आपको इस ट्रिक में जो है झूठा, गलत या फिर कोई भी कथन ऐसा बताया जा सकता है, या फिर फनी टाइप का कुछ कथन बताया जा सकता है जिसमें कि आपको लगे कि नहीं ये तो गलत बात बोल रहा है सरासर भैया जी, भैया ये गलत बोल रहे हैं आप, ये कैसे होगा कि भरत की माता जी वो सुमित्रा है, ये कैसे होगा जबकि कैकई है। तो इस चीज के लिए आपसे हम दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमको जो है आपका जो है ना याद कराने का है, आपको रिजल्ट अच्छा लाने का है, आपको किसी ना किसी तरह से ये ठूसने का है दिमाग में। तो चाहे आप गलत तरह से याद करें या सही तरह से याद करें, या हंस हंस के याद करें या किसी भी तरह से याद करें, हंसते हंसाते आपको हम आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए उस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। बस इसमें रियलिटी दिल पे मत लीजिएगा, इस चीज को, इस कथन को दिल पे मत लीजिएगा। अगर दिल पे लेंगे तो भैया आप जो है इस वीडियो को छोड़ के अभी के अभी चले जाए, क्योंकि दिल पे आपको लेना नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम, देखिए श्रम का मतलब होता है कि मेहनत या काम, और काम करने वाले इस संसार में एक ही व्यक्ति हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप निकम्मे हैं या फिर कोई और निकम्मे हैं, लेकिन संसार में काम करने वाले जो हैं वो एक ही व्यक्ति हुए। वो कौन हुए? तो भीमराव अंबेडकर। कौन हुए? भीमराव अंबेडकर जी काम करने वाले। संसार में एक ही व्यक्ति हुए जो कि काम करने वाले थे, ठीक ना। लेकिन एक और चीज से आप याद रख सकते हैं, श्रम के साथ साथ जाति प्रथा है ना। तो जाति प्रथा को जो है किसने अंत किया? जाति प्रथा का, और जाति प्रथा का जो अंत किया वो किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने किया। इस चीज से तो आप याद रख सकते हैं कि श्रम यानी कि सबसे बड़े मेहनती भीमराव अंबेडकर, जाति प्रथा का भी खात्मा किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर। और जैसे ही इसने जाति प्रथा का खात्मा किया तो इसके बारे में काफी सारा निबंध लिखा जाने लगा। क्या लिखा जाने लगा? निबंध लिखा जाने लगा। तो इस पाठ की जो विधा हो गई वो क्या हो गई? तो भाई वो हो गई आपका निबंध। क्या हो गया? निबंध। क्लियर है? उसके बाद अब दूसरा है विष के दांत। दूसरा विष के दांत। तो देखिए विष के दांत जो है ना, जो नए नए शर्मा जी होते, नए नए शर्मा जी के जो बच्चे होते, नए नए शर्मा जी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो नए शर्मा जी, जो नए शर्मा जी होते हैं, उनके दांत जो है ना विष के समान होते हैं। कैसे होते हैं? विष के समान होते हैं। नए शर्मा जी के दांत जो है वो कैसे हैं? विष के समान हैं। और जो है इसकी विधा जो है वो क्या है? नए शर्मा जी के दांत जो है वो विष के समान होते हैं। लेकिन अब बात देखिए कि भाई जो शर्मा जाति के लोग हैं, क्या उसके सचमुच दांत जो है विष के समान होते हैं? नहीं दोस्तों, ये जो है एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी ये सिर्फ कहानियों में ही होता है, रियल में उसका दांत जो है विष के समान नहीं होता है। तो पाठ की विधा क्या हो गया? कहानी हो गया।
समझ रहे हैं ना। तो पाठ की विधा क्या हो गया, कहानी, क्योंकि ये चीज रियल में नहीं होता है कि शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उसके 9 यानी कि नए नए जो दांत होते हैं वो भी इसके समान होते हैं। भैया माफ कीजिएगा, अगर आप शर्मा जाति के लोग हैं या फिर कोई और हैं तो आप जो है बस क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस चीज को समझाना है। हमारा जो है मतलब किसी जातिवाद से नहीं है, बस हमको जो है ट्रिक समझाना है। भैया आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरी भावनाओं को। उसके बाद है भारत से हम क्या सीखें, इसका जो है रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें, देखिए भारत से हम क्या सीखें, इस बात की बात अगर हम किसी अंग्रेज से पूछे ना भारत से हम क्या सीखें, तो बोलेगा हम मूल बात सीखें। क्या सीखें, तो मूल बात सीखें। और मूल को बना दीजिए मूलर, और मूलर क्या भैया, तो मैक्स मूलर। क्या, मैक्स मूलर। क्लियर है। उसके बाद जो है अब ध्यान दीजिएगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो मूलर सीखें। लेकिन भारत के नेताओं से, दलित नेताओं से पूछिए कि भैया भारत से आप क्या सीखे, तो वो बोलेगा कि हम भारत से कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन सत्ता में रहे तो हम जो है भाषण देने यानी बकवास करने, बकैती करने जरूर सीख गए। ठीक ना। तो भारत से वो क्या सीखे, तो भैया वो जो है क्या सीख लिए, भाषण सीख लिए, यानी बकैती सीख लिए। क्या सीख लिए, बकैती। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पे मूल बात, यानी कोई विदेशी अगर पूछ रहा है भारत से क्या सीखे, तो बोल रहा है मूल बात सीखे। मूल को बना दीजिए मूलर, और मूलर यानी कि मैक्स मूलर, है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ के दलित नेताओं से, भारत के ही दलित नेताओं से अगर आप पूछेगा तो बोलेगा हम तो बकैती करने सीख गए, भाषण देने के लिए सीख गए, बकवास करने के लिए सीख गए। उसी को क्या बोलते हैं, भाषण। तो भाषण क्या हो गया, हमारे पाठ की विधा हो गई। उसके बाद अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए ये सही बात है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है कि नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून जो है ना, हम 1000 बार काटते रहते हैं फिर भी बढ़ते रहते हैं। नाखून हजारों बार काटते हैं फिर बढ़ता है, यहाँ तक साला हजारों बार काटते हैं नाखून फिर बढ़ता है, हजारों बार काटते हैं फिर नाखून बढ़ता है। यानी कि नाखून हजारों बार काटने पर भी बढ़ता है, हजारों बार। अरे भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी एक रचनाकार है कि नहीं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी का हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया कंप्लीट। यानी हजारों बार हम नाखूनों को काटते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों बार हम नाखून को काटते हैं। उसके बाद अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके रचनाकार हो गए। लेकिन अब जो है इसकी विधा क्या है भैया, तो देखिए नाखून जो बढ़ता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ललता। क्या लगाते हैं, ललता। नाखून में क्या लगाते हैं, ललता। नाखून में क्या लगाते हैं, ललता। क्या लगाते हैं, ललता। लेकिन आप कहेंगे ललता अलता लगाते हैं कि ललता, नहीं, हम लोग के लिए ललता, लड़कियों के लिए अलता। लेकिन यहाँ पे याद करना है तो सबके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, अलता को ललता बना दीजिए। किसका क्या बिगड़ रहा है, ललता लगाते हैं हम लोग नाखून में। तो नाखून क्यों पढ़ते हैं, पाठ की विधा क्या हो गया, ललता यानी कि ललित, ललित निबंध, ललित निबंध, ललता हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। उसके बाद है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि यानी कि नगर के जो लोग होते हैं, नगर के जो लोग होते हैं वो गुणों से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं, गुणों से बंधा हुआ होता है। नगर के लोग गुणों से बंधा होता है, यानी कि गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। नगर के लोग गुणों से बंधा होता है। नगर के लोग गुणों से बंधा होता है, गुणों से बंध होता है, यानी बंधा होता है। यहाँ पे नी जोड़ दीजिए ना, बंधा यानी कि नहीं बंधा होता है भैया। अरे नगर के लोग किससे बंधा होता है, तो गुणों से बंधा होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो नगर के लोग में क्या होता है, सुबह उठा और एगो पप्पी ले लिया, यानी कि एथी ले लिया, क्या बोलते हैं, कुत्ता ले लिया, डॉगी, और उसको जो है आगे आगे चला रहा है। लेकिन गाँव का 10 बजे उठा और कहीं भी हो गया, मतलब दौड़ना शुरू, बाहर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, धान रोपने चला गया, मतलब कोई और काम करने के लिए उसका कोई मतलब दिनचर्या डिसाइड नहीं रहता। लेकिन ये जो है गुणों से क्या होते हैं, नगर के लोग बंधे होते हैं। हर गुण रोज उसको वो जो है डॉगी लेना है, आगे आगे घुराना है, मारना है थी और काम करना है, बस वो वही है। और आके मोमोज, पॉपकॉर्न, चाउमीन वगैरह जो है उसको बस काम करना है, बस इतना ही है। और नौकरी पे जाना है, वहां से आना है घर, इतना ही है। तो गुणों से बंधे होते कहाँ के लोग, तो नगर के लोग। यानी नगर के लोग से नागरी लिपि, और गुणों से तो गुणाकर मूले, और बंधे होते हैं तो निबंध। क्या है, निबंध है। उसके बाद अगला है बहादुर। देखिए बहादुर लोग जो होते हैं वो भैया अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो अमर से हो गया क्या, अमरकांत। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। अमर से क्या हो गया, अमरकांत। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। अमर से क्या हो गया, अमरकांत। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर। अमर से क्या हो गया, अमरकांत। अब इसका विधा क्या है भैया, तो बहादुर लोग अमर होते हैं,
चोर अगर बहादुर कर रहा है, यानी कि चोर, कोई अगर चोर है, बहादुरी में बहादुर है, बहुत बहादुर है चोर, कोई डाकू है, बहुत बहादुर डाकू है, कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत चोरी करने में बहुत बहादुरी है, तो क्या वो अमर हो जाएगा? नहीं, ये सब कहानी में ही चलता है भाई कि बहादुर लोग जो है अमर होते हैं, बहादुर लोग अमर होते हैं, ये सब कहानी में ही चलता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं चलता है। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन यानी राम जी के काल में, राम जी के काल में जो परंपरा थी या फिर राम जी की जो परंपराएं थी उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने बखूबी उस चीज को निभाया था। तो राम जी की परंपरा, राम जी की परंपरा यानी राम जी की परंपरा यानी रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा यानी राम जी की परंपरा जो थी, राम जी की जो परंपरा थी उसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उसने बखूबी उस परंपरा को निभाया, 14 साल वनवास चला गया बेचारा। तो ये चीज जो है क्या था कि राम जी ने जो है इस परंपरा को निभाया था, निभाया था मतलब कि निबंध, निभाया था, नी से निबंध, नी से निभाया था। उसके बाद है जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं यानी कि देखिए बोल रहा है कि जीत जीत ये जो है साक्षात महाराज, साक्षात महाराज खड़े होकर बोल रहे हैं, जीत जीत मैं देख रहा हूं, निरखत मतलब देखना, मैं देख रहा हूं, जीत जीत मैं देख रहा हूं, जीत जीत मैं देख रहा हूं। तो महाराज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? महाराज। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा कि जीत जीत, अगर किसी की भी जीत होती है तो किसकी जीत होगी? महाराज की। किसकी जीत होगी? महाराज। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की थी हुई, तो उसमें जो है मान लीजिए कि पाकिस्तान वाले को जो है इंडिया वालों ने गेंदबाजी से या फिर बैटिंग से जो है भरपूर धोया, समझ रहे हैं ना, भरपूर धोया। तो इसमें जो जीत हुआ वो इंडिया का, यानी कि विराट कोहली ने मान लिया या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर किसी भी खिलाड़ी ने जो इंडियन है उसने जो है उसको हरा दिया। तो इसमें जीत किसकी हो रही है? तो भारत के महाराजा की जीत हो रही है, यानी कि महाराज की जीत हो रही है, अर्थात अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत हो रही है। तो महाराज की जीत हो रही है, कोई भी जीतेगा मतलब किसकी जीत? महाराज की जीत हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे नाम है महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज क्या हो रहे हैं? जीत रहे हैं, जीत जीत मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज किसी से दिखवा नहीं रहे हैं बल्कि साक्षात यही वहां पे गए हैं, साक्षात यानी साक्षात्कार, क्या हो गए? साक्षात्कार। उसके बाद है आविन्यो, आविन्यो, आविन्यो यानी कि आओ, आओ। तो ये एक कहानी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इस पे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। वो है कि एक पक्षी था, क्या था? पक्षी, क्या था? एक पक्षी था। और इस पक्षी को जो है एक सांप जो है ना क्या कर रहा था? खा रहा था। सांप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो है क्या कर सकता, क्या कर रहा था? इसको खा रहा था या फिर खा भी चुका था आधा, लेकिन ये जो है चिल्ला रहा था कि आओ, आवियो, 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 ऐसे ही बोल रहा था ये, आवियो यानी आवियो से आप याद रख सकते हैं आविन्यो, आवियो, आवियो, आवियो यानी ये बुला रहा था, आवियो, आवियो। किसको बुला रहा था? तो पक्षियों के राजा को। पक्षियों का राजा कौन होता है बताइए? तो पक्षियों का राजा कौन होता है? पक्षियों का राजा होता है बाज, और बाज को ये बुला रहा था। कौन बुला रहा था? तो आवियो, आवियो पक्षी बुला रहा था। सांप उसको खा रहा था, खून भी निकल रहा था बेचारे का, लाल लाल खून निकल रहा था। अब देखिए आवियो, आवियो बुला रहा था। कौन बुला रहा था? तो किसको बुला रहा था? बाज को बुला रहा था, यानी बाज को बुला रहा था, यानी वाजपेयी, वाजपेयी। और कौन सा वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी। कौन सा वाजपेयी? अशोक वाजपेयी। तो आवियो यानी अशोक वाजपेयी। और ये चीज बात है कि अशोक वाजपेयी, उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि अशोक वाजपेयी जो है क्या किए? इसके रचनाकार हो गए। यानी आवियो किसको बुला रहा है? बाज को बुला रहा है, तो बाज से अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी है ना, बाज से वाजपेयी, बाज से वाजपेयी। अब बात है कि यहाँ पे देखिए इसकी विधा क्या हुई। तो देखिए सांप जब इसको खा रहा था तो जो खून निकल रहा था, खून भी निकल रहा था, खून से पूरा लाल लाल कर दिया था, खून से पूरा लथपथ हो गया था बेचारा पक्षी। तो खून से पूरा लथपथ हो गया था, यानी लाल हो गया था खून। तो ललित निबंध क्या है? ललित निबंध क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। उसके बाद है मछली, 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 मछली। देखिए मछली जो है ना वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पे एक कहानी है भैया कि कुमारी लोग जो होते हैं ना बिना शुल्क के, हैं शुक्ल लिखे हैं कि शुल्क? सही है, शुक्ल ही लिखे हैं, लेकिन शुल्क कह देंगे तो क्या कुछ बिगड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि शुक्ल जो है आपके किताब में एक ही है, तो उसको शुल्क बना के पढ़े तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? कुछ नहीं है ना। तो कुमारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? बिना शुल्क के मछली को नहीं खाते हैं। क्या बात करते हैं यार, कुमारी लोग बिना शुल्क का मछली नहीं खाते हैं?
अरे सही बात नहीं बोल रहे हैं, ये सब कहानी में होता है। तो कहानी लिखो ना, ये सब किस में होता है? कहानी में होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, कहानी में होता है ये सब। उसके बाद नौबत खाने में इबादत। देखिए नौबत ऐसी ऐसी कभी आ जाता है कि खाना खाते वक्त जो है पूरा मिश्र करके सब कुछ मिला करके एकदम तुरंत खा गए, एकदम सब कुछ मिला करके खा गए, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। यानी कि नौबत खाने में इबादत, यानी कितनों भी उसको रिक्वेस्ट कर लो लेकिन मिला करके वो खा के भागना शुरू कर देगा। अब इसका एक कहानी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है एक नौबत आ गया, जैसे किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में आप खाने के लिए बैठे हैं, तो किसी होटल में खाने के लिए बैठे लेकिन आपको लग गया पूरा जोर से ही, तो आप क्या करेंगे? अब तो नौबत आ गया भैया, अब तो नौबत आ गया, क्या करेंगे? अब खाना परोसा है, एक तरफ चाट है, चाउमीन है, बर्गर, पिज्जा वगैरह बहुत सारा चीज, आपको रसगुल्ला हो गया, छेना हो गया, टिकरी हो गया, बहुत सारा चीज जो है आपके लिए आते जा रहा है और आप तो एकदम सफर के बैठे हैं खाने के लिए। अब क्या करेंगे? एक एक चीज का मजा लेके खाएंगे या फिर उसको सबको मिक्स करके खा के और निकलेंगे फटाक से अपना काम करने के लिए। वो आपको पता चल सकता है, क्योंकि नौबत जब आता है ना तो खाना को ये नहीं देखता है कि मजा लेंगे, खाना को मिश्र करके जो है खाना शुरू कर देते हैं। ये चीज जो है क्या है? तो भैया खाना को मिश्र करके खाने लगते हैं, यानी कि यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यानी ऐसी ऐसी नौबत आ जाती है कभी कभी। और ये मिश्र जो करते हैं वो कौन मिश्र करते हैं? कोई किसी जानवर को देखा है आपने कि मिलाकर खाता है? जैसे मान लीजिए शेर शिकार करता है तो क्या उसमें भेड़िया आता है क्या, भैया नमक डाल ले, कैसे खा रहा है तू, कच्चे पका ले, ऐसा करता है क्या? नहीं करता है, वो बस खाता है। लेकिन मिला के कौन खाता है? मनुष्य खाता है, यानी व्यक्ति खाता है। क्या खाता है? मिला के व्यक्ति खाता है। तो व्यक्ति से हो जाएगा व्यक्ति चित्र, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, व्यक्ति चित्र। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। अब शिक्षा और संस्कृति को कैसे याद करें? देखिए हमें शिक्षा और संस्कृति की जो प्रेरणा लेनी चाहिए वो किससे लेनी चाहिए? महात्मा गांधी से। क्योंकि महात्मा गांधी का जो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ना तो उन्होंने जो है संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, जो सनातन धर्म की संस्कृति है उनको सदा बचाने का प्रयास किया। इनके बारे में अगर पढ़ें, है ना, तो इसने जो है हमेशा आप देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन और सहयोग आंदोलन किन्होंने चलाया था? उसमें भरपूर सहयोग इन्हीं का था। और सहयोग आंदोलन का मतलब कि विदेशों की वस्तुओं को जो है क्या करो? बहिष्कार करो और स्वदेशी को स्वीकार करो। स्वदेशी आंदोलन में भी इनका भरपूर सहयोग था। तो ये चीज था, यानी कि संस्कृति को किसने बचा रखा है? तो महात्मा गांधी ने बचा रखा। किसने? महात्मा गांधी ने। तो संस्कृति को भरपूर किसने बचा रखा है? महात्मा गांधी ने। और ये महात्मा गांधी ने बचा रखा है। और ये चीज जो है क्या हो गया भैया? तो ये चीज हमारे पाठ की विधा हो गया कि शिक्षा शास्त्र। कैसे याद करें शिक्षा शास्त्र? तो उसका कहना था कि शिक्षा लो, कहां से लो? शास्त्र से लो, क्योंकि शास्त्र से लेगा तो किसी चीज के बारे में जो है दिक्कत में नहीं होगा। क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में हर चीज को जो है उल्लेखित कर दिया गया है कि जीवन को जीना कैसे, जीवन कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, हर चीज को उल्लेखित किया गया है, जिस वजह से हम शास्त्र से उस चीज की शिक्षा ले सकते हैं। तो शिक्षा से शिक्षा शास्त्र, ये था आपका गद्य खंड के लेखक परिचय। उसके साथ साथ विधा, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन अब जो है हम लोग पद्य खंड के बारे में जो है ना वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं लेखक के बारे में आप जो इस चीज में पता कर लिए होंगे। अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जो है कवि के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।